चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। साथियों, आज हमारा कार्यक्रम है भारत माता को समर्पित। हमारे पर देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। लॉर्ड मैकाले जब हिंदुस्तान में आए, उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, पूरा 1 वर्ष लगाया भ्रमण करते हुए। उन्होंने आकर अपने साथियों के साथ मीटिंग की और उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की पूरी आस्था, हिंदुस्तानियों का पूरा जो विश्वास अपनी परंपराओं में, अपने धर्म में, अपनी सनातन में है। यदि इन्हें उनके सनातन से ना तोड़ा गया तो ये कभी हमारे गुलाम नहीं रह पाएंगे ज्यादा समय तक, क्योंकि उनको पता है कि हमारा गौरवशाली अतीत रहा है। उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी परंपरा बनाई कि जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा होगा उसको ही नौकरी मिलेगी। कुछ ऐसी परंपराएं बनाई धीरे धीरे करके कि आपकी जो हमारी अंग्रेजी श्रेष्ठ है, हम लोग विश्व पर राज कर रहे हैं और आप तो जो है आपके पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसा धीरे धीरे वो भाव उन्होंने हमारे जो दुर्लभ साहित्य था उसको जलाना छुपाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमारे में ये भाव उन्होंने पक्का बना दिया कि अंग्रेज हमसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन वर्तमान में हमारे पास कौन है? माननीय मोदी जी। क्या बताते हैं मोदी जी हमें? मोदी जी कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भारत, जिन्होंने एक तीर का संधान किया और समुद्र उनके सामने आके नतमस्तक हुआ। बताइए प्रोग्राम मुझे क्या करना है? हमारा हिंदुस्तान शिव जी भगवान का हिंदुस्तान, जिन्होंने तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव को भस्म कर दिया। हमारा हिंदुस्तान कृष्ण कन्हैया का हिंदुस्तान, जिनकी जब मुरली बजती थी तो सारी प्रकृति मनोहारी हो जाती थी, और जब वो गीता का उपदेश देते थे पूरी दुनिया उसको मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगती थी। मोदी जी ने हमारे अंदर वो भाव जगाया। मोदी जी ने क्या बताया? छत्रपति शिवाजी जब उनके पास उनके सैनिक लूट कर लेकर आए कुछ 1-2 खूबसूरत बेगम मुसलमानों की, छत्रपति शिवाजी को पता लगा अरे क्या करके आए? बोले हमने वो किला जीता है, वहां पे ये दो बहुत खूबसूरत उनकी बेगम थी मुसलमानों की, हम लेकर आए हैं। छत्रपति शिवाजी अपने सिंहासन से उठे, अपने सैनिकों को लताड़ा, धमकाया, उनको बुरा भला कहा। अरे बोले ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी इज्जत है, हमारे सनातन में दूसरों की बहन बेटियों का पूरा सम्मान बताया गया है। उनको कुछ और अपनी तरफ से कुछ भेंट दी, बहन बनाकर उनको वापसी इज्जत से वापसी भेजा। क्या परिणाम हुआ इसको? हजारों की संख्या में मुगल उनकी सेना में उनके सिपाही बनकर आ गए। और ये तो बहुत चरित्रवान है ये राजा तो, वरना मुगलों में ऐसी परिपाटी नहीं थी, वो दूसरों की बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे। कितना महान चरित्र था हमारे देश का महाराणा प्रताप, जिन्होंने सूखी रोटी खाई, जंगल में जगह जगह मारे मारे फिरे, लेकिन उन्होंने किसी भी राजा की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए कि हमारी मातृभूमि हमेशा स्वतंत्रता की जो है परिपाटी रखती है। चेतक पर सवार होकर 22 किलो का भाला लेकर वो रण क्षेत्र में जब निकल आते थे तो गाजर मूली की तरह दूसरों की सेना को वो काट देते थे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया मोदी जी ने, वो अमेरिका में गए भारत धर्म हमारे सनातन का प्रचार करने के लिए। वहां के लोगों ने मजाक उड़ाया, कैसा ये आपने भगवा रंग का चौका डाला हुआ है, ऐसी कोई वेशभूषा होती है क्या? स्वामी विवेकानंद ने क्या जो कहा ध्यान से सुनना, हमारे हिंदुस्तान में वेशभूषा की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती है। जो व्यक्ति महान चरित्र का होता है सारी दुनिया उनके चरणों में नतमस्तक करती है। क्या परिणाम हुआ? जब उनको 5 मिनट का समय मिला बोलने का तो उन्होंने अपने ज्ञान से सारी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया, सनातन की ध्वजा फहरा दी। हमारे शहीद आजम भगत सिंह जलियांवाला बाग में उन्होंने देखा कि हमारी जो अंग्रेजों ने नरसंहार किया, उन्होंने शपथ ली उस खून से सनी मिट्टी की कि मैं अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। क्या परिणाम हुआ? उनको फांसी की सजा मिली, लेकिन मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाते हुए हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूम लिया। चंद्रशेखर आजाद जब घर से निकले तो उनको जो 15 वर्ष की आयु थी, उनको कहा कि हम आपको अपने क्रांतिकारियों के संगठन में नहीं ले सकते, आप तो घबरा जाओगे, डर जाओगे। उनकी परीक्षा ली गई, जलती हुई बड़ी मोमबत्ती उनके सामने रखी, बोला अपनी हथेली को आपने हटाना नहीं यहाँ से। पूरी हथेली जलकर झुलस गई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने आह नहीं भरी। ऐसे वीर थे जो क्या कहते थे, भारत माता है हमारा पहला प्यार। आज हम हिंदुस्तानी यदि अपने उसी पुराने सनातन के वीरों की परंपरा को यदि याद करें तो हमारा सीना गर्व से ऊंचा उठता है। वर्तमान में हमारे आदरणीय योगी जी ने, आदित्यनाथ योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या कहा बड़े प्रेम से 2 दिन पहले विधानसभा में? उन्होंने कहा रामलला जी अपने आसन पर गौरवपूर्ण विराजमान हो गए हैं। शिव जी भगवान ज्ञान वापी में अपने दर्शन हम सभी को दे रहे हैं। और कान्हा जी
वो तो 16 कला संपूर्ण है, वो तो ज्यादा देर तक छुपने वाले नहीं, बैठने वाले नहीं, वो जल्दी अपने स्वरूप में, मथुरा में, अपने विराट रूप में वो हमारे बीच में आ जाएंगे। हमारी महान सनातन परंपरा जिसको हम पुनः पुनः अपने परिवार में बच्चों को याद दिलाएं और गौरवपूर्ण ढंग से हम सभी मिलकर बोलेंगे बड़े गर्व से, भारत माता की जय।